जी सबको हॉट इशू के 12वें एपिसोड में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ अर्सा पहले कपल ऑफ वीक्स अगो वार्न किया था कि पाकिस्तान आर्मी गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट का प्लान कर रही है और दयामिर भाषा डैम और फिर जो ये हम देखते हैं कि इलेक्शन डाला और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तरफ से अमेंडमेंट करवा के तो इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया और 3 महीने के लिए वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उन्होंने एक किस्म का फ्रीज़ कर दिया है। कोई तबादले नहीं हो सकते, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती और इसके दौरान ये था ख़तरा कि वो वहाँ ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और पहला जो डिप्लॉयमेंट का उनका फ़ैसला है उसके मुताबिक 700 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के नाम पर पाकिस्तान आर्मी अपना पहला कॉन्टिजेंट जो है वो डिप्लॉय करने जा रही है गिज़र में, डिस्ट्रिक्ट गिज़र में। और इनकी जो कमान है वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में होगी और इनका जो बेस कैंप है वो गाकोच, गोपस और ताउस और चिटोर खंड में जो है वो बनाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ जो नाले हैं जो दरिया सिंध में गिरते हैं आके, उन नालों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है। लेकिन बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में हर 25 गिलगित बल्तिस्तान के जो नागरिक हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो हर 25 के ऊपर एक पाकिस्तानी फ़ौजी जो है, इसलिए ये काफ़ी डेंस डिप्लॉयमेंट है। और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक कॉलोनियल पावर जब किसी एक इलाके में जाके अपने फ़ौजी बिठाती है तो उसका मतलब ये है कि उसके कुछ ग्रैंड डिज़ाइंस हैं जिनके ख़िलाफ़ लोकल पॉपुलेशन की रिबेलियन से बचने के लिए वो ये डिप्लॉयमेंट की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको गिज़र के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़िला है गिज़र का, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये गिज़र का जो ज़िला है, ये दयामर ज़िला जो है जहाँ पे ये डैम बनाया जा रहा है, दयामर बादशाह डैम, उसके जुनूब और जुनूब मशरिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि साउथ और साउथ ईस्ट से ये ज़िला जुड़ा हुआ है। और ज़िला जो गिलगित है, गिलगित से ये ईस्ट में यानी मशरिक में जुड़ा हुआ है ये ज़िला गिज़र जो है। और इसके अलावा 35/12 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसको वाकान कॉरिडोर कहा जाता है। ये पट्टी जो है ये अफ़गानिस्तान की है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान से गिज़र का जो डिस्ट्रिक्ट है ये जुड़ता है। और इस गिज़र का जो कैपिटल है वो गाकोच है और गाकोच में जेल है और उस जेल में हमारे साथी जो है बाबा जान, इफ्तिखार करबलाई और बेशुमार और साथी जो है हमारे, वो गाकोच जेल में हैं। तो इस तरह से दरियाए गिज़र का जो दरियाए गिज़र है वो, उसको दरियाए गिलगित भी कहते हैं, वो गोपस के मशरिक में बहता है, उसके ईस्ट में वो बहता है। और जाहिर है कि इस पूरी पट्टी पे पाकिस्तानी फ़ौज अपना कब्ज़ा जो है उसको मुस्तहकम करने का इरादा रखती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान का ये गिज़र जो है ये वेस्टर्न पार्ट है और शुमाल, मगरब और जुनूब 3 अतराफ़ से इसकी सरहदें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती है। यानी ऑन 3 साइड्स द गिज़र डिस्ट्रिक्ट इज़ कनेक्टेड विद खैबर पख्तूनख्वा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी होंगी। एक तो ये कि ये एक नया कॉरिडोर जो अफ़गानिस्तान का मैंने बताया 35/12 किलोमीटर का कॉरिडोर है, यहाँ
इस कॉरिडोर को कंट्रोल करना, इसका क्या मकसद हो सकता है? इसके सिवाय तो और कोई मकसद नहीं हो सकता कि यहाँ से भी जो है वो एक नया रास्ता खोला जाए अफगानिस्तान के लिए, जहाँ से टेररिस्टों को भेजा जाए अफगानिस्तान में ताकि वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं, सो कि उनकी जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर ये बैठते हैं सारे, वो भी भारत ने बना के दी है, भारत के इंजीनियर्स ने, और भारत के जो है वो उसके साथ कोऑपरेशन के साथ वो बिल्डिंग बनी। तो बहुत गहरे ताल्लुकात हमेशा से, ये आज से नहीं है, सदियों से हमारे एक्सक्यूज मी अफगानिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है कि 700 का एक बैच वहाँ पहुँच रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के नाम पर, और उसकी क़यादत जो है, लीडरशिप, वो पाकिस्तानी ऑफिसर्स के हाथ में होगी। दरअसल हमें जो बात यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि जो भी ऑक्युपाइंग फोर्स होती है, आप हिस्ट्री देख ले, कॉलोनियल हिस्ट्री भी देख ले, हम हिंदुस्तान की कॉलोनियल हिस्ट्री देख लेते हैं। हिंदुस्तान में बरतानिया जो है साम्राज्य या कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वो कैसे कायम रहा इतने साल, कोई 150 कहता है, 200 साल कहता है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे कायम रहा? जाहिर है वो कायम नहीं रह सकता था जब तक कि लोकली उनको सहूलतकार मुयस्सर ना हो। लिहाजा उन्होंने एक ऐसा तबका पैदा किया जो उनका मरात याफ्ता तबका था, जो उनकी पर्क्स और उनसे बेनिफिट्स लेता था, और उस बेनिफिट और पर्क्स के नतीजे में वो ब्रिटिश क्राउन के साथ लॉयल था, और वो लॉयल्टी ट्रांसलेट होती थी जो सब्जेक्ट्स थे उनको कंट्रोल करने में, उनको ये समझाने में कि बरतानवी राज जो है ये नेचुरल है और बड़ी तरक्की हो रही है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मसलन गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो थे, अब वो नहीं है क्योंकि अब वो इलेक्शन होने, हफीज़ुर रहमान साहब, ये कौन है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या है? पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की सियासी पार्टी है। तो ये इस तरीके से ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे अपने जो मरात याफ्ता तबका है वही हमारा दुश्मन है। हमारा मरात याफ्ता तबका, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है उसकी शक्ल में हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, ये सब बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की गुलामी में रखने का सबब है। और ये हमारी आज़ादी की और हमारे भारत को अपना देश समझने के लिए जो नैरेटिव है उसको ब्लॉक करने का ये काम करते हैं। ये दुश्मन है हमारे। इसी तरह पीओके में जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वहाँ पे फारूक हैदर जो प्राइम मिनिस्टर है या उसकी पार्टी है, और दूसरी पार्टियां जो हैं, ये जो इल्हाक़ पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करते हैं, ये भी सहूलतकार हैं। ये सब रुकावट हैं हमारी तरक्की में, हमारी आज़ादी में, और हमारे जो हमारा जो लूट मार हो रही है, प्लंडरिंग हो रही है, उसमें ये पार्टनर हैं कॉलोनियल पावर के। तो कॉलोनियल पावर अपने साथ सहूलतकार लगाती है, लोकल उनको मराद देती है, उनको पर्क्स देती है, उनको बड़े बड़े टाइटल देती है, ओहदे देती है, और उसके नतीजे में उनके जो सहूलतकार होते हैं वो अपनी आवाम के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि कॉलोनियल पावर की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जब नहीं है, उनके नुमाइंदे नहीं हैं, तो उस वक्त वो जो है लोगों को कंट्रोल करेंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, और हमें किसी तौर भी इन सहूलतकारों को बेनकाब करते रहना है, इनको एक्सपोज करते रहना है, और एक लम्हे के लिए भी हमें ये नहीं भूलना कि गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाकिस्तान के कब्ज़े में है। जो 22 अक्टूबर 1947 को जिसने जम्मू कश्मीर की आज़ाद रियासत पर हमला किया, 26 अक्टूबर 1947 को
महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ इल्हाक का मुआहदा किया, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान और ये मगरबी जम्मू की जो पट्टी है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये लीगली भारत का हिस्सा बन गए हैं। और अगर आप मैं इस डिटेल में नहीं इस वक्त जाना चाहता कि कंपैरेटिव स्टडी नहीं करना चाहता गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख की डेवलपमेंट की, या वेस्ट जम्मू जो आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो उधर इंडिया में है उसके डेवलपमेंट के हवाले से कंपैरेटिव स्टडी नहीं करना चाहता। वो आप लोग खुद भी कोई काम कर लिया करें, वो आप खुद भी देख सकते हैं, उसके ऊपर गूगल पे देख सकते हैं, अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें, आपको खुद पता लग जाएगा। आप मेरे सुनी सुनाई पे आप बेशक यकीन ना करें। मैं आपका अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है कोरोना वायरस बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहा है। कल 28 नए केसेस जो है कोरोना के सामने आए हैं। गिलगित में 14, स्तोर और सकरदू में 5, हुंजा में 4 जो है केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में टोटल केसेस 852 हैं, और हो सकता है हमारी गुफ्तगू के और इस खबर के बीच में और भी केसेस आए हों। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का ये हाल है कि अब चाइना से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में हैं, 87,447 केसेस, और पिछले 24 घंटों में 113 लोग मरे हैं पाकिस्तान में कोरोना से। तो ये मरने वालों की अब तादाद जो है 1811 हो चुकी है, जिसमें सिंध में जो है वो जो तादाद है कोरोना वायरस केसेस की वो 575 है, पंजाब में 607 है, खैबर पख्तूनख्वा में 521 है, बलूचिस्तान में 51, इस्लामाबाद में 38, और इस तरीके से जो है वो ये मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस हैं। Before I go, I want to bring to your attention another event that has created a lot of uproar and has been brought to the attention of international media as well. सिंध के इलाके घोटकी में एक लड़की को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाली जो लड़की है वो हिंदू लड़की है। उसको ले जा करके उसको ज़बरदस्ती उसका मज़हब चेंज किया और उसको ज़बरदस्ती एक मुसलमान साहब बहादुर जो थे उनके निकाह में दे दिया गया। इसके ऊपर पहली दफ़ा मैंने सुना है कि इंडिया के जो इंदौर है वहाँ से जो एक एमपी हैं शंकर, उन्होंने आवाज़ उठाई है, और शंकर ललवानी, और ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। और हमें चाहिए कि हम ये जो फोर्स्ड कन्वर्शंस हो रही हैं सिंध के अंदर, बेशक हम गिलगित बल्तिस्तान से हों या हम पाकिस्तानी मकबूजा आज़ाद कश्मीर से हों, कहीं से भी हों, इंसानियत के ख़िलाफ़ कहीं पे भी अगर कोई एक्ट होता है तो उसकी हमायत किए बगैर हम अपनी आज़ादी की बात नहीं कर सकते। हमारी आज़ादी की बात पूरी कायनात, पूरी दुनिया के महकूम लोगों और पूरी दुनिया के मजलूम अवाम की आज़ादी की जदोजहद के साथ जुड़ी हुई है। जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, और जैसे और ममालिक हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों पे कब्ज़े किए हुए हैं और वहाँ की अवाम का जुल्म कर रहे हैं। उन मजलूम लोगों की हमायत किए बगैर हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें भी आज़ादी चाहिए। हमारी आज़ादी का ताल्लुक़ पूरी दुनिया की अप्रेस्ड नेशंस की आज़ादी की जदोजहद के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों साथियों, मैं चाहूँगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त फ़ौजें जा रही हैं पाकिस्तान की, इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाएं, अपने दोस्तों के साथ जब आप बैठें तो इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें, और जिस तरीके से भी आप हो सकता है अमलन इसकी मुखालफत करें, अपने दिल में इसकी मुखालफत करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो दिन दूर नहीं
जब गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर, जफाकश और गयूर अवाम आज़ाद होंगे, जब मगरबी माफ़ कीजिएगा, जब मगरबी जम्मू के लोग जो पाकिस्तान की बदतरीन गुलामी में इस वक्त जी रहे हैं, जिनके दिमाग को इस्लाम 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 करके नम कर दिया गया है, वो एक दिन ज़रूर जागेंगे और वो इस धोखे से निकलेंगे और वो ज़रूर एक दिन ये बात समझेंगे कि पाकिस्तान उनका ना देश था, ना है, ना कभी होगा। हम भारत का अटूट अंग ही नहीं, भारत के सर का ताज है। मैं बार बार कहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भारत के सर का ताज है, जिसे पाकिस्तान की सेना ने चुरा लिया है। तो मुझे आप इस बात का जवाब दें कि फिर ये कैसे हो सकता है कि भारत की जनता, भारत की सरकार और भारत की सेना अपना ताज छुड़ाने के लिए, अपना ताज वापस लेने के लिए बेकरार ना हो, तड़पे नहीं, अमली तौर पर कोई कदम ना उठाए। क्या डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ये जंग अकेला ही लड़ेगा?